जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, जो राजयोग बनेंगे वो ज्यादा नहीं है, बहुत सारे नहीं है, सीमित हैं। तो उनमें कारक होते हैं और कारक से ही राजयोग बनते हैं। तो सबसे पहले राजयोग क्या है? जब आत्मकारक और अमात्य कारक, आत्मकारक हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट, अमात्य कारक उससे लोवेस्ट। जब आत्म कारक और अमात्य कारक एक साथ कुंडली में बैठे हों, जब कुंडली में एक साथ बैठे हों, या फिर दृष्टि हो, दृष्टि कौन सी? राशियों वाली दृष्टि, चर की स्थिर पर, स्थिर की चर पर, और द्विस्वभाव की द्विस्वभाव पर, या उस तरह से संबंध बने, या कंजंक्शन में संबंध एक साथ बैठे हों। एक ये है। सेकंड, आत्म कारक के साथ पुत्र कारक हो, आत्म कारक के साथ पुत्र कारक हो। थर्ड, आत्म कारक के साथ धारा कारक हो, आत्म कारक के साथ धारा कारक हो। और जो फिफ्थ लॉर्ड का, जो फिफ्थ लॉर्ड होता है कुंडली में, जो फिफ्थ हाउस का जो स्वामी होता है, वो भी राजयोग बनाता है। यदि आत्म कारक के साथ फिफ्थ हाउस का स्वामी, अब प्रश्न क्या उठेगा कि मान लीजिए आत्म कारक आपका सूर्य है, मान लीजिए आत्म कारक आपका सूर्य है, और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी है, लेकिन साथ में ज्ञाति कारक भी हो गया। मान लीजिए इस जैसे कुंडली है, इस कुंडली में मार्स फिफ्थ हाउस लॉर्ड है, कि फिफ्थ हाउस में वृश्चिक राशि है, और आत्म कारक कौन के इस कुंडली में? सूर्य है। इसमें मान लीजिए सूर्य ये आत्म कारक है, और मान लीजिए कि मंगल इसका ज्ञाति कारक है। हमारा सूत्र क्या कहता है? जब आत्म कारक का रिलेशन फिफ्थ हाउस लॉर्ड से हो, दोनों एक साथ बैठे हो, या दृष्टि हो, तो वो एक प्रकार से राजयोग बन जाता है। लेकिन फिफ्थ हाउस लॉर्ड ज्ञाति कारक भी हो सकता है, तो हम ये कहेंगे कि उसको ज्ञाति कारक के भी रिजल्ट मिलेंगे और राजयोग के भी रिजल्ट मिलेंगे। मतलब कुछ काम होगा तो समस्या के साथ होगा, देरी के साथ होगा, दिक्कत के साथ होगा, लेकिन हो जाएगा। तो उसको आगे समझेंगे कैसे, ठीक है? तो जो एक ही है, आत्म कारक के साथ किनका संबंध होना चाहिए? अमात्य कारक, पुत्र कारक, धारा कारक, या फिर फिफ्थ हाउस लॉर्ड। इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो योग है वो कौन सा है? वो आत्म कारक और अमात्य कारक का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये लाइन दोबारा बताना कि अगर जो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड ज्ञाति कारक हो तो। अब क्या होता है, देखो फिफ्थ हाउस लॉर्ड एक तो राजयोग में आ गया वो, है ना, हम्म। साथ में ज्ञाति कारक हो गया। अब उसको किस रूप में लेंगे? ज्ञाति कारक रूप में लेंगे या फिफ्थ हाउस लॉर्ड के रूप में लेंगे?
मान लीजिए आत्म कारक के साथ फिफ्थ हाउस लॉर्ड है, तो एक राजयोग बन गया। तो उसकी दशा अंतर समय आपको राजयोग के फल मिलेंगे। लेकिन साथ में फिफ्थ हाउस लॉर्ड जो है वो ज्ञाति कारक की बना हुआ है। तो राजयोग के रिजल्ट तो आपको मिलेंगे, लेकिन परेशानियों के साथ मिलेंगे, दिक्कतें भी आएंगी साथ। क्योंकि ज्ञाति कारक परेशानियों का है, सिक्स एट्थ और ट्वेल्थ को वो कैरी करता है, रिप्रेजेंट करता है। अगर जो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड ही आत्मकारक हो तो? तो भी फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि फिर तो वो अकेला प्लेनेट ही राजयोग बना देगा। नहीं नहीं, जुड़ेगा किसी के साथ तब। नहीं, आपने ये कहा है कि भाई अगर जो आत्मकारक के साथ फिफ्थ हाउस का लॉर्ड हो तो राजयोग बनाएगा। बिल्कुल। अगर जो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड ही आत्मकारक हो तो? अच्छा अच्छा अच्छा, अभी वही फिफ्थ हाउस फिफ्थ का हाउस लॉर्ड, लॉर्ड है और साथ में मान आत्म लो कारक फिफ्थ भी हाउस के है। लॉर्ड की सबसे हाईएस्ट डिग्री हो और वही आत्मकारक बन जाए। तो आत्म कारक की भूमिका निभाएगा वो। अकेला मतलब राजयोग नहीं बनाएगा। नहीं ऐसे राजू, वो दो से बनेगा, दो जुड़ने से, एक से नहीं। अच्छा। सर जैसे मकर की कुंडली में आनंद जी की बात समझ गई, उसमें वीनस अकेला ही प्लैनेट राजयोग बना देता है ना, वो केंद्र और त्रिकोण का, ये उसी तरह से कहना चाह रहे हैं कि बिल्कुल हमारा फिफ्थ लॉर्ड ही अगर बिल्कुल बिल्कुल, ये अपना मतलब कि आत्मकारक हो गया। विष्णु लक्ष्मी राजयोग में क्या होता है कि वीनस वो राजयोग बना देता है अकेला ही, है ना। भाई केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में हो, त्रिकोण का लॉर्ड केंद्र में हो, तो राजयोग अकेला प्लैनेट बना सकता है। लेकिन हम इसको आत्मकार के रूप में लेंगे। अगर दो होंगे तब बनाएंगे। तब होगा। ठीक है, आगे लिखिए दूसरा। ये जो राजयोग बने किसके साथ बने? ये बने आत्मकारक के साथ। किस किसका रिलेशन हो? पुत्र कारक का रिलेशन हो सकता है, तब भी बनेगा। अमात्य कारक का है तब भी बनेगा। धारा कारक का है तब भी बनेगा। फिफ्थ हाउस लॉर्ड का रिलेशन है तब भी वो राजयोग बनेगा। सेकंड, अमात्य कारक। अमात्य कारक का रिलेशन यदि अमात्य कारक का रिलेशन यदि पुत्र कारक के साथ या धारा कारक के साथ हो, अमात्य कारक का रिलेशन यदि पुत्र कारक या धारा कारक के साथ हो या फिफ्थ हाउस लॉर्ड के साथ हो या फिफ्थ हाउस लॉर्ड के साथ हो, तो ये राजयोग बनाएंगे। ठीक है, अमात्य कारक, पुत्र कारक, धारा कारक और फिफ्थ हाउस लॉर्ड। लास्ट एक और राजयोग है। लास्ट, पुत्र कारक के साथ यदि धारा कारक, पुत्र कारक के साथ यदि धारा कारक हो तब भी राजयोग बनेगा। पुत्र कारक के साथ यदि धारा कारक हो तब भी राजयोग बनेगा। और लास्ट है जो धारा कारक के साथ फिफ्थ हाउस लॉर्ड, धारा कारक के साथ फिफ्थ हाउस लॉर्ड। तो ये कुल मिला के पांच पांच आठ, ये कुल मिला के आपके 8-10 राजयोग बनते हैं इसमें, ज्यादा नहीं। सर आपने ये भी तो बताया था एक बार, जब मातृकारक और पुत्र कारक साथ हो वो भी राज्य हो गया, जब हम पढ़ रहे थे ये।
मातृ कारक और पुत्र कारक, ये तो आपने बताया था ये मुझे कि पढ़ रहा है, मैंने लिखा हुआ भी है नहीं? आत्म कारक पुत्र कारक के साथ तो है, अमात्य कारक पुत्र कारक के नहीं, साथ है। मातृ कारक और पुत्र कारक भी। यहाँ ने ऐसा कुछ लिखवाया नहीं है, वो तो ऐसे कभी ऐसा है नहीं। वो उसको अगर लिखा हो तो हटा दें, ठीक है, ऐसा है। तो यहाँ पे दृष्टि संबंध भी चलेंगे? हाँ जी, दृष्टि संबंध भी लगेंगे या बिल्कुल नहीं? बिल्कुल। दृष्टि संबंध हो या एक साथ बैठे हो। या राशि परिवर्तन हो? राशि परिवर्तन नहीं, दृष्टि संबंध ज्यादातर। क्योंकि एक हो सकता है कि द्विस्वभाव राशि में बैठा हो, और एक हो सकता है कि अपने हम्म, चर राशि में बैठा हो, तो संबंध बनेगा नहीं उनका। हम्म। तो जैमिनी में क्या है, दृष्टि संबंध और एक साथ बैठे हैं, उसी को मानेंगे। तो राजयोग में इनको कैसे, मतलब राजयोग जैसे मतलब क्या फल मिल सकते हैं हम लोग? अब उसकी हम आगे बढ़ेंगे। राजयोग देखो क्या होता है। मान लीजिए किसी ग्रह की दशा है, और उस दशा में अंतर्दशाएं आएंगी। किसी अंतर्दशा में यदि 10th हाउस में राजयोग बनता है, तो 10th हाउस क्या देगा आपको? नेम फेम देगा, आपको प्रसिद्धि देगा, आपकी पहचान होगी, लोग आपको जानेंगे, आपको राजपद की प्राप्ति होगी। यदि 7th हाउस में राजयोग बनता है तो क्या होगा? उच्च पद की प्राप्ति होती है, क्योंकि 7th हाउस 10th हाउस से 10th होता है। 11th हाउस में राजयोग बने क्या होगा? आपकी जो इच्छा है, आपकी जो मनोकामना है, वो आपकी पूर्ण हो जाएगी। 2nd हाउस में बनेगा, धन की प्राप्ति होगी। ठीक है जी। 6th हाउस में सर बनेगा, कोई कंपटीशन है। लेकिन हाँ जी। लेकिन अगर दृष्टि वैसे तो साथ हुए जैसे, तब तो बन गया वो कि हम्म। किसी हाउस में, लेकिन अगर दृष्टि संबंध हुआ तो एक प्लैनेट एक राशि में, दूसरा प्लैनेट दूसरी राशि में, तब हम कैसे कहेंगे कि कौन से हाउस में इनका राजयोग बन रहा है? जैसे मान लीजिए एक प्लेनेट 9th हाउस में है, ठीक है, एक प्लेनेट 11th हाउस में है, तो 9th से 11th को दृष्टि दे सकता है, एक चार एक स्थिति। नाइन से को दृष्टि सर कैसे देगा? वो तो द्विस्वभाव को देगा ना। नहीं, ये तो इसका हो गया ना, अपने ये कुंडली में देखो, आप कोई और देख लो, इसमें बाई चांस नहीं नहीं, ऐसा। मैं ये कुंडली देख ही नहीं रही, मैं तो वैसे ही कह रही हूँ, 9th और 11th मगर राशि वो तो द्विस्वभाव को दृष्टि देगा ना, इसमें तो इसी तरह देखेंगे ना मतलब। एक सेकंड, एक सेकंड, कोई और लगन देख लेते हैं ना, कोई लगन से देख लेते हैं। हम्म। देखो जैसे ये ये धनु लगन है ना। धनु लगन के 9th हाउस में कौन सी राशि है? स्थिर राशि है। 1 5 2 5 8 11 स्थिर होती है। तो इस जो 9th हाउस में जो लियो राशि है, इसकी दृष्टि कहाँ कहाँ जाएगी? चर पे जाएगी। एक तो जहाँ पे 1 नंबर है, 4 नंबर है, 7 नंबर है, और 11, और 10। 10 10। 10। देखो, अब इसके नजदीक कौन सी राशि है? कर्क। 4 इस पे तो जाएगी यहाँ तो नहीं। नहीं जाएगी, लेकिन 7th राशि क्या है? चर राशि है, यहाँ पर हम्म। जाएगी दृष्टि। ठीक है। तो नाइन्थ मान नाइन्थ हाउस का लीजिए, 11th हाउस के साथ मान रिलेशन लीजिए बन गया। हाँ। आत्मा कारक यहाँ बैठा है, आत्म कारक यहाँ बैठा है, और पुत्र कारक यहाँ बैठा है। तो आत्म कारक की दृष्टि कहाँ चली गई? पुत्र कारक पर चली गई। ठीक है। एक प्रकार से क्या हो गया? ये राजयोग बन गया। कहाँ बन गया ये? 11th हाउस में।
नाइन्थ हाउस में। 11th हाउस किस चीज का है? इच्छा पूर्ति का है। तो उस समय इस राजयोग से उस व्यक्ति की इच्छा पूर्ति हो जाएगी। उस समय कोई लाभ होगा किसी चीज से, या कोई मनोकामना होगी, वो उसके लाभ की पूर्ति करेगा। ऐसे उसको योग को दिखा के पढ़ेंगे हम इसको, ऐसे सिंपल नहीं, ज्यादा वो नहीं है। जैसे एक कुंडली बनाइए आप वृश्चिक लगन की। सर हम अपने उसमें बनाए। अपने रजिस्टर में बनाए, रजिस्टर होगा आपके पास, नोटबुक होगा, अच्छा रजिस्टर में बनाए। ताकि साथ में आपके नोट्स बनते रहें। तो एक वृश्चिक लगन की कुंडली बनाए। इसमें आप लिखे फर्स्ट हाउस में मंगल, सेकंड में केतु, एट्थ में राहु, 10th हाउस में मून, और 11th हाउस में वीनस, मरकरी और सन। वीनस, मरकरी और सन। 12th हाउस जुपिटर एंड सैटर्न, गुरु और शनि। 12th हाउस में जुपिटर और सन। सन तो 11th हाउस में नहीं बोला आपने। जुपिटर और सैटर्न। सैटर्न ओके। सैटर्न। अब इसमें जो एके है, एके यानी कि आत्मकारक कौन है? सन। एके सन, ए एम के अमात्य कारक मंगल, बी के वीनस, एम के मून, पी के गुरु, ज्ञाति कारक जे के बुध, डी के शनि। अब इसमें बताओ कौन सा राजयोग बनता है? सर सन तो आपने आठवें कारक बोला था, सैटर्न लिखे थे धारा कारक। धारा कारक शनि, हाँ सैटर्न। अब इसमें कौन सा राजयोग बनता है? पुत्र कारक कौन है इसमें? पुत्र जुपिटर कारक है। है गुरु। और धारा कारक कौन है? सैटर्न। दोनों एक साथ बैठे हैं, हाँ हाँ, तो रिलेशन हो गया, बिल्कुल। बन गया राजयोग। दूसरा क्या है? और धारा कारक कौन है इसमें? सैटर्न है ना। और हमने क्या लिखा हुआ है सूत्र में? धारा कारक प्लस फिफ्थ लॉर्ड, वो भी क्या बनाता है? राजयोग बनाता है। धारा कारक प्लस फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ गुरु ही है। लॉर्ड। तो फिफ्थ लॉर्ड इसमें कौन है? जुपिटर है। हाँ, वो सैटर्न जुपिटर इकट्ठे बैठे हैं। तो डबल हो गया ना, तो डबल राजयोग हो गया इसमें, धारा कारक और फिफ्थ लॉर्ड। तो ये जो फिफ्थ लॉर्ड है ना, ये क्या है? ये आपका पुत्र कारक भी है, और साथ में फिफ्थ लॉर्ड भी है।
तो जुपिटर दो राजयोग में आ गया, इस कुंडली में दो राजयोग बन गए। इस कुंडली में क्या हुआ, दो राजयोग बन गए हैं। आगे बनाए कुंडली एक और, मकर लगन। हम्म, मकर। मकर लगन, मम्मी मेरे कान से पानी निकल रहा है। आवाज आ रही है। लगन में मून। लगन में मून, सेकंड हाउस में राहु, एट्थ हाउस में केतु। सेकंड हाउस में राहु और एट्थ हाउस में केतु। टेंथ हाउस में मंगल और बुध। इलेवेंथ हाउस सूर्य, गुरु और शुक्र। इलेवेंथ हाउस सूर्य, गुरु और शुक्र। अब इसमें एक ही लिखिए, एक ही। अमात्य का आत्मकारक मंगल, ए एम के अमात्य कारक बुध, बी के वीनस, एम के सूर्य, पी के गुरु, जे के सैटर्न, डी के चंद्रमा। अब इसमें आप चेक करें कौन सा राजयोग बनता है, किसका राजयोग सर बनता अमात्य कारक और आत्मा कारक मार्स और मरकरी साथ है। सबसे पहला तो यही है। बन गया। बिल्कुल बिल्कुल, परफेक्ट परफेक्ट। और और सर फिफ्थ लॉर्ड और अपना ये हो गया, ये पीके। मातृकारक और धाराकारक इकट्ठे बैठे हैं। पीके, सर फिफ्थ लॉर्ड और पीके भी है ना। फिफ्थ लॉर्ड तो अपना हो गया वीनस। वीनस क्या है इसमें, बीके है। जुपिटर है, पीके तो आपने जुपिटर बताया पुत्र कारक को तो। पीके, हाँ पीके जुपिटर है, पुत्र कारक और धारा कारक। धारा कारक कौन है इसमें, चंद्रमा है। धारा कारक चंद्रमा है। पुत्र कारक प्लस धारा कारक का बनेगा, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि कहाँ चली गई, जुपिटर इलेवेंथ हाउस में है, स्थिर राशि में। जुपिटर की दृष्टि कहाँ चली गई, मून पर। मून कहाँ बैठा है, चर राशि में। तो पुत्र कारक और धारा कारक का हाँ। रिलेशन हो गया। ठीक है, गुरु और चंद्रमा का रिलेशन हो गया ना, गुरु और चंद्रमा का रिलेशन हो गया। एक और बनता है, बताइए। धारा कारक कौन है इसमें, धारा कारक इसमें चंद्रमा है। और फिफ्थ लॉर्ड कौन है, वीनस। हाँ यही तो मैं सब कह रही थी। हाँ ठीक है, ये बन गया, ये बन गया। फिफ्थ लॉर्ड, ठीक है, मतलब पकड़ रहे हैं आप। फिफ्थ लॉर्ड और पैरा कारक। ठीक है, एक और बनाइए कुंडली, क्लियर हो जाएगा। टॉर्च लगना,
टॉर्स लगना। सर धारा कारक तो हमारा, धारा धारा कारक कारक तो हमारा मून। मून है ना, तो मून पर हम्म, दृष्टि है ना वीनस की। वीनस बैठा हमारा 11th हाउस में, स्थिर राशि में, और मून है चर राशि में, मकर राशि में। वीनस की दृष्टि मून पर चली गई, या मून की दृष्टि वीनस पर चली गई, अच्छा। है ना। एक और बनाइए, टॉर्स लगना। सर मुश्किल लगता है मैं देखने में, वैसे एकदम से समझ तो नहीं आता। और अभ्यास होगा ना, अभी शुरुआत ही तो हुई है। हम्म। जब भी आप, और सर अगर 12th हाउस में राजयोग बनता है, जैसे आपने अभी बताया था, पीछे हमारा 12th हाउस में बना था जब हमने वृश्चिक लगन बनाया था, तो 12th हाउस में राजयोग का मतलब क्या होता है, व्यक्ति को क्या होगा? विदेश जा सकते हैं, विदेश से पैसा आ सकता है। अच्छा रहेगा 12th हाउस के लिए, अध्यात्म के लिए। अध्यात्म उसको ऊंचाई पर ले जाएगा, अध्यात्म में। क्योंकि राजयोग आपको प्रसिद्धि देते हैं। टॉर्स लगना, एक कुंडली बनाइए एक। तो इसमें आप केतु 1st हाउस, और राहु 7th हाउस, मून 5th हाउस, जुपिटर 6th हाउस, सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध 8th हाउस। सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध 8th हाउस। सूर्य, मंगल, कौन कौन से 4 प्लैनेट हो गए? सन, मरकरी, मार्स, वीनस। वीनस भी। वीनस में सैटर्न 10th हाउस। अब इसमें जो ए के है वो मून है। ए के मून, ए एम के मरकरी, बी के सन, एम के मार्स, पी के वीनस, जी के जुपिटर और डी के सैटर्न। तो इसमें कोई राजयोग बनता है? पहले हम चेक करेंगे। देखो, जब आप जैमिनी के अकॉर्डिंग कुंडली को चेक करेंगे ना, तो सबसे पहले आप राजयोग निकाल के रख लें। ठीक है। पहले पहले निकाले किसके साथ? एक ही के साथ, यानी कि आत्म कारक के साथ किसका संबंध है, वो चेक कर लिया हमने। फिर अमात्य कारक सर के साथ। कारक का संबंध है आत्म कारक के साथ। मून के साथ किसका संबंध है? मून तो हमारा आत्म कारक है आत्म ना। कारक है। तो ये 6th साइन में बैठा हुआ है, ड्यूल साइन में है। ये और 4, इसमें 6, 9, 12 को 20 देख बार रहा है। राशि में इसका, इसको देख रहा है ना, ये 5th लॉर्ड भी है, नहीं 5th लॉर्ड तो नहीं है, इसका मरकरी के साथ रिलेशन है। मरकरी के साथ भी है आत्म वीनस कारक के और अमात्य कारक का रिलेशन हो गया। हम्म,
भ्रातृ ये कारक तो से डुअल भी है। साइन में होने की वजह से सभी के साथ रिलेशन हो गया। 8th हाउस में बैठे हाँ जी, हुए हाँ हर ग्रह के साथ इसका रिलेशन है। रिलेशन बन गया मून का। ठीक है, 8th हाउस में बैठे हुए हर ग्रह के साथ। अब हमने ये चेक करना है कि आत्म कारक के साथ किसका रिलेशन होने से राजयोग बनता है। तो बनता है एएम के साथ। एएम के कौन है यहाँ पे? मरकरी है। मरकरी। एक राजयोग बन गया ए के और एएम के का, चंद्र और बुध का। ठीक है, फिर एक बनता है ए के साथ पुत्र कारक का। पुत्र कारक कौन है यहाँ पे? वीनस है। एक वो बन वीनस गया। है, वो भी यही बैठा है। ठीक है, एक बनता वो है भी यही बैठा है। धारा कारक के साथ बनता है क्या? सर आराम आराम से बोलिए, दूसरा वाला कौन सा बना ये हमारा? मून प्लस, आत्म कारक के साथ अभी बुद्ध कारक का। आपने मून प्लस आत्म कारक के साथ बुद्ध कारक बन गया ना। देखो, वीनस। हाँ हाँ, वीनस। मून प्लस वीनस। वीनस आत्म कारक हमारा मून है और पुत्र कारक हमारा वीनस है। तो चंद्रमा और वीनस आत्म कारक और पुत्र कारक का रिलेशन हो गया, एक हो गया। दूसरा है आत्म कारक के साथ धारा कारक हो या फिफ्थ लॉर्ड हो। अब धारा कारक कौन है इसमें ये भाई? ये कॉम्बिनेशन भी बन गया, सारा ही बन गया। फिफ्थ लॉर्ड का बुध के साथ बन गया, बिल्कुल ही बन गया। मून और फिफ्थ लॉर्ड कौन है? बुध, वही बन गया। बुद्ध है। ठीक, ठीक है। फिर अगला किसका देखते हैं हम? अमात्य कारक के साथ देखेंगे। अमात्य कारक कौन है हमारा? मरकरी। मरकरी। अमात्य कारक के साथ बनता है पुत्र कारक के साथ। पुत्र कारक कौन है यहाँ पे? वीनस। वीनस। अब मरकरी और वीनस एक साथ बैठे हैं, अमात्य कारक के साथ पुत्र कारक का योग बनता है। अब इस कुंडली में जनता अमात्य प्रधानमंत्री कारक बनेगा क्या? मरकरी है, पुत्र कारक वीनस है, दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। रिलेशन बन गया बुध और वीनस का। अमात्य कारक के साथ धारा कारक। धारा कारक कौन है जी? सैटर्न। सैटर्न। सैटर्न रिलेशन बनता है क्या? अमात्य कारक के साथ नहीं बनता, क्योंकि सैटर्न स्थिर नहीं। राशि में है और अमात्य कारक द्वितीय स्वभाव राशि में है, ये सुनो। नहीं बनेगा। फिर अमात्य कारक का फिफ्थ लॉर्ड के साथ, फिफ्थ लॉर्ड कौन है? बुध है, और अमात्य कारक भी बुध ही है। ठीक है, फिर अब चेक करेंगे आगे पुत्र कारक के साथ धारा कारक का। पुत्र कारक कौन है? वीनस। धारा कारक कौन है? सैटर्न। तो नहीं बनेगा, क्योंकि सैटर्न स्थिर राशि में है और वीनस द्वितीय स्वभाव राशि में है। फिर लास्ट में धारा कारक और पुत्र कारक। धारा कारक और फिफ्थ लॉर्ड। फिफ्थ लॉर्ड बुध है, धारा कारक सैटर्न है, इसमें भी इसका नहीं बनेगा। यहां तक क्लियर है? जब भी जैमिनी कुंडली को देखें एक बार उनके ये निकाल के रख ले अपने साइड में कॉपी के ऊपर, राजयोग। ठीक है ना? पहले आत्मा कारक के साथ, फिर अमात्य कारक के साथ, फिर पुत्र कारक के साथ, धारा कारक के साथ, ये निकाल के रख लें एक साइड में। ये सारा ही आपका 2 या 3 मिनट का काम होगा। ठीक है, फिर आपको आसानी होगी सामने वाले को बताने में कि आपका सही समय कब आएगा, कब आपको राजपद की उन्नति होगी, कब आपके कैरियर में उन्नति होगी। देखो, जो 10th हाउस होता है ना, 10th हाउस हमारे कर्म का है। 10th हाउस हमारे कर्म का है। जो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस कौन है? फर्स्ट हाउस हम हैं। और सेकंड हाउस क्या है? हमारा धन है। सेकंड हाउस हमारा धन धन है। है। ऐसे ही 10th हाउस हमारा कर्म है, और 10th हाउस का धन कौन सा हुआ? 11th हाउस, उसका सेकंड हो गया वो। जब कभी भी
10th और 11th में राजयोग बने, आपको पद प्राप्ति भी होगी, आपको धन की प्राप्ति भी होगी। आपको पद प्राप्ति भी होगी और आपकी धन प्राप्ति भी होगी। सर ये फिर जो होता है, जैसे अगर हमारा इसी कुंडली में टॉरस लगन की आत्मा कारक और अमात्य कारक मून और मरकरी थे, तो ये राजयोग बना। तो ये राजयोग फलित जब होगा जब मून या मरकरी की दशा चल रही हो, चाहे मून की चाहे मरकरी की दशा, अंतरदशा। जिस जिस राशि में बैठे हैं, जब उन राशि की अंतर्दशाएं आएंगी तब होगा। जिस राशि में बैठे हैं, जब उस राशि की अंतर्दशा आएगी तब होगा। दशा देखकर, जैसे आप दशा जिस टेक्निक राशि देखो। में बैठे हैं, हाँ, तो जैसे मतलब जैसे कि मून बैठा है यहाँ पर अपना, इसमें वर्गो में, हम्म तो जब वर्गो की दशा आएगी या फिर जब धनु की आएगी, सजिटेरियस की, तब राजयोग बनेगा, तब राजयोग बन, फलित होगा। तब देखिए भाई कहाँ पे अच्छा। बैठे, किस कहाँ पे ये राजयोग बना रहे हैं। ठीक है ना। क्योंकि जैसे मान लीजिए वीनस की दशा 20 साल की है, अब 20 साल तो राजयोग नहीं रहेगा, है ना। आपको पतो मिलेगा अंतरदशाओं में। फिर जिस ग्रह का राजयोग बना है, उस ग्रह की अंतर्दशा जब आएगी ना, तभी आपको पद की प्राप्ति होगी। तो इसमें दशा इज इंपॉर्टेंट। दशा क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैमिनी ज्योतिष में जो प्रोफेशनल इनकम देखते हैं वो सभी में है, वो 11th हाउस है। क्योंकि 11th हाउस 10th हाउस का सेकंड हाउस। जब भी राशि की दशा आएगी तो आप ये देखेंगे कि 10th और 11th में क्या, दोनों में राजयोग बन रहा है। अगर बन रहा है तो उसमें व्यक्ति को राजपद की, धन के लाभ की प्राप्ति होगी। आपकी स्टेटस क्या है, 10th हाउस। 11th हाउस क्या करता है, आपको गेन्स देता है, आपको लाभ देता है। मान लो कुंभ राशि की दशा है, तो कुंभ राशि की दशा में कुंभ क्या होगा, लगन हो जाएगा। जो ये कुंडली हमने बनाई, अब मान लीजिए भाई कुंभ राशि की दशा है, तो कुंभ राशि की दशा क्या करेंगे, कुंभ को लगन बनाएंगे। ठीक है। वृश्चिक राशि में, वृश्चिक राशि कहाँ पे हमारी 8th भाव में चली गई। वृश्चिक राशि कहाँ जाएगी हमारी, 8th हाउस में जाएगी। तो कैरियर ग्रोथ होगा, न कि फाइनेंस ग्रोथ। एक सेकंड, जैसे कुंभ राशि है, उसको बनाते हैं लगन यहाँ पे। थैंक यू हो गया भाई। माउस हैंग क्यों हो गया ये। 1 सेकंड प्लीज, 1 सेकंड। एक सेकंड, दोबारा दोबारा रिज्वाइन करेंगे, इसमें हैंग हो गया ये, क्या हुआ इसमें। ठीक
सर सेम लिंक पे कर लेना। हाँ सेम लिंक पे, ये मेरे को